मंत्र है वो पढ़ते हैं। ओम ऊषन्न हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। इस उपनिषद का प्रारंभ एक आख्यायिका से होता है, कथा से होता है, और जब कथा होती है तो उसमें कोई पात्र होते हैं, उसमें कोई घटना का उल्लेख होता है, तभी वो कथा कहते हैं। कथा उसको कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ऐसा था, उन्होंने ये किया। तो यहां पर वर्णन है वाजस्रवस। ये वाजस्रवस जो है ये नचिकेता के पिताजी हैं, और नचिकेता के दादाजी का नाम है वाजस्रवा। और उनका नाम क्यों वो पड़ा? क्योंकि उन्होंने बहुत दान किया था अन्न इत्यादि का, तो इस कारण से उनकी कीर्ति, उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। तो ये व्युत्पत्ति से अर्थ निकला वाजस्रव, मतलब जिनका यश सबदूर फैला हुआ है, तो ये नाम पड़ गया वाजस्रव। एक होता है रूढ़ितः अर्थ, उसमें व्युत्पत्ति से अर्थ नहीं होता, रूढ़ अर्थ होता है। मतलब नाम रख दिया, उसमें वो गुण हो या न हो उसका कोई मतलब नहीं होता। किसी का नाम है रणवीर, रणवीर सिंह, तो कभी वो रण में तो गया ही नहीं, लेकिन अब पिताजी ने नाम रख दिया, तो उसका समाज में भले ही अर्थ ये है कि जो रण में वीर हो, लेकिन वो कभी गया नहीं। तो मतलब वो नाम का उसके व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं है। एक होता है यथा नाम तथा गुण, रूढ़ अर्थ में क्या है, बस नाम रखा है। लेकिन व्युत्पत्ति से अर्थ मतलब जैसा उनका जीवन है तद अनुसार ही उनका नाम है। तो देखिए, ऐसा परोपकारी ये दादाजी हैं इनके, नचिकेता के। और अब उनके जो पुत्र हैं वाजस्रवस, वो भी यज्ञ याग आदि में क्या है, रुचि रखते हैं। उनकी यज्ञ में श्रद्धा है, कर्मकांड में विश्वास है, श्रद्धा है, वैदिक है। अब देखिए, ये एक छोटा सा शब्द है, वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ। यह पूरा मंत्र यदि आप देखें तो इस पूरे मंत्र में बहुत सारी चीजों का संकेत मिलता है। एक तो ये कि नचिकेता के वंश का वर्णन हो गया इसमें। वंश कितना अच्छा है, श्रेष्ठ है, सात्विक है, इसका यहां संकेत कर दिया। इसको कहते हैं वंश शुद्धि। तो नचिकेता जिस परिवार में जिस जन्म उनका हुआ है, वो परिवार धार्मिक परिवार है। देखो मिलता है ना ये संकेत, इससे धर्म कर्म में रुचि रखने वाले हैं, परोपकार में रुचि रखने वाले हैं। तो वाजस्रवस इतना कहने से देखिए इतना हो गया। और ना जो उनका ग्रैंडसन है नचिकेता, उसका भी नाम यहां आ गया। तो अच्छा, नचिकेता का भी व्यक्तित्व वैसा ही है, सात्विक है, अभी आगे हम देखेंगे। तो वंश का एक परिणाम होता है पुत्र पर,
नाते पोती पर। जैसे भागवत जी में भी परीक्षित जी का वर्णन आता है तो वो वहां पर वंश शुद्धि का वर्णन आता है। परीक्षित जी के कुल में कौन कौन हुए, तो अभिमन्यु, फिर अर्जुन, तो बोले इनका वंश इतना शुद्ध है, इसलिए देखिए वो जन्म से ही सद्गुणों को लेके प्रकट हुए थे, मतलब उनका जन्म हुआ था। युधिष्ठिर ने जब पूछा कि इनका भविष्य बताइए परीक्षित का, क्या क्या इनमें गुण है, तो वहां पर एक बहुत लंबी सूची दे दी गई है। ये गुण होगा, ये गुण होगा, पराक्रमी होंगे, वीर होंगे, मदद करने वाले होंगे इत्यादि। तो वंश का भी एक प्रभाव होता है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि बड़े बड़े संत लोग ऊंचे वंश में ही पैदा हो, ये भी उतना आवश्यक नहीं है। आपने गीता का 6ठा अध्याय पढ़ा होगा, तो उसमें आता है कि जिन लोगों ने साधना की है और उन्होंने देह छोड़ दिया, सिद्धि मिली नहीं, तो अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, ऐसा आता है ना। अच्छे योगियों के कुल में, अच्छे कुल में उनका जन्म होता है। और भले ही उनका कुल इतना समृद्ध नहीं है, लेकिन क्या है, सात्विक कुल है। और कभी कभी श्रीमताम गे है, ये भी है, शुचि नाम श्रीमताम गे है। वास्तव में तो जन्म का जो हेतु है वो है कर्म। कर्म ही वो आरंभ बिंदु है ना। उस कर्म के कारण ही एक कुल में, परिवार में, वंश में जन्म होता है। ऐसे माहौल में उसका जन्म होता है जहां पर वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सके, जो पीछे छूट गए। कई बार देखने को मिलता है कि वंश जो है वो बिल्कुल सामान्य है। अब आप देखिए तुलसीदास जी या तुकाराम जी महाराज, या यहां तक कि शबरी का उदाहरण आप देख लीजिए। अब ये तो कोई बहुत समृद्ध कुल नहीं है, लेकिन वहां पे ऐसा वातावरण उनको मिला कि वो साधना कर सके। तो यहां पर ये नचिकेता एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है, ये यहां हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये उपनिषद के जो वाक्य होते हैं बड़े सार गर्भित होते हैं। सर्वतोमुखेन उपदेशम करोति, 2-4 शब्द होते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या करने जाए तो उसमें काफी कुछ निकलता है। तो ऐसे एक धार्मिक कुल में नचिकेता का जन्म हुआ। उनके पिताजी एक यज्ञ करने का संकल्प करते हैं। उन्होंने यज्ञ करने का एक निश्चय किया, और वो यज्ञ का प्रयोजन क्या है, तो बोले ऊषण। वश धातु से बनता है, उसका अर्थ होता है याचना, मांगना, चाहना। इसलिए भाष्यकार ने अर्थ किया था कामयमाना। एक कामना को ध्यान में रखते हुए ये यज्ञ किया। क्यों किया, तो बोले कामना की प्राप्ति के लिए। कौन सा यज्ञ किया, तो उसका नाम है विश्वजीत। अच्छा, इस विश्वजीत यज्ञ में उन्होंने क्या किया, तो बोले सर्व वेदसम ददौ, सर्वस्व दे दिया। तो सर्वस्व क्यों दिया, बोले क्योंकि उस यज्ञ का विधान था। वो यज्ञ उसके बिना पूरा होता ही नहीं है, तो इसलिए सर्ववेद समददौ। अच्छा, अब
आगे हम देखेंगे, उन्होंने ये यज्ञ तो किया लेकिन एक गलती उनसे हो गई। उन्होंने थोड़ी सी चालाकी की, उसको हम देखेंगे आगे। चालाकी ये की कि सब कुछ देना है, ये उस यज्ञ में विधान है। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम ऐसी गायें या ऐसी चीजें रखी जो कि बिल्कुल ही बेकार है, जिसको कहते हैं। और नचिकेता के नाम, ध्यान से सुनना, अपने पुत्र के नाम उन्होंने अच्छी गायें, जमीन जायदाद, आभूषण, संपत्ति, ये सब नचिकेता के नाम कर दिया, जिसको कहते हैं ना वसीयत नामा लिखते हैं ना, विल। तो उन्होंने अच्छा अच्छा सब नचिकेता के नाम रख दिया, और जो बेकार है वो अपने लिए, क्योंकि अब उनको दान करना है, अपना जो भी है दान करना है। तो अब गड़बड़ चीजें बोले हम दान कर देंगे। अब यहां पर ये गलती हुई है, वो हम आगे देखेंगे। नचिकेता ने उसको सुधारने का प्रयत्न किया है। नचिकेता की पितृभक्ति वहां प्रकट हुई है। हम लोग जो है चालाकी करते हैं, कर्म में भी चालाकी। तो बोले सब कुछ देना है तो मैं तो दे रहा हूं, जो जो मेरे नाम का है। तो मेरे नाम का उन्होंने ऐसा कुछ ले लिया जिसका कि कोई मतलब है नहीं, जिसका ही कोई अर्थ नहीं है, जो कि कांट बी यूज। तो तांत्रिक रूप से तो वो सही थे, टेक्निकली ही वाज राइट, जो हमारा है वो दे रहे हैं, बट मॉरली ही वाज नॉट राइट। टेक्निकली क्या है कि वो जिसके ऊपर हमारा अधिकार है वो हम दे रहे हैं, तो कर्म का फल तो हमको मिलना चाहिए। तो यहां पर थोड़ा सा विचार नचिकेता ने किया है, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी केवल इतना हम संकेत कर देते हैं। तो सर्ववेद सब कुछ तो दिया, लेकिन वो सब कुछ क्या था वो अभी हमने संकेत किया। तो वो दे दिया या देने जा रहे थे। यहां तो शब्द आया ददौ, ददौ का मतलब दत्तवान, दे दिया। लेकिन आगे के मंत्रों से ऐसा लगता है कि अभी देने की क्रिया क्या है, चल रही है। आगे के मंत्र से उसकी संगति तभी लगती है। तो हुआ ये कि यज्ञ हो गया है। नचिकेता को बड़ा अच्छा लगा कि देखो हमारे पिताजी कितने धार्मिक है। अच्छा, धर्म एक तो निष्काम भाव से भी होता है और सकाम भाव से भी होता है, उसमें कोई गलती है नहीं। अपने भीतर यदि इच्छा है तो उस इच्छा की पूर्ति यदि हम वैलिड मीन्स या लीगली कुछ अच्छा काम करके कर रहे हैं तो उसमें कोई पाप तो है नहीं। तो अब इनके मन में ऊषण, उच्च लोकों की कामना है, और उसका उपाय उन्होंने क्या देखा, बोले ये यज्ञ। तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अब जैसा वो यज्ञ होना चाहिए, देखिए फल तो तभी आएगा ना जब कर्म के सारे अंग उपांग ठीक हो, कर्म करने का तरीका ठीक हो। अधूरा कर्म या गलत ढंग से किया हुआ कर्म इष्ट फल को लेकर नहीं आता। आप गाड़ी में बैठे हैं और आपको गंतव्य तक पहुंचना है और गाड़ी चलाना ठीक से नहीं आ रही है, तो कैसे पहुंचेंगे ठीक से? तरीका पहले सीखना पड़ेगा ना। तो यहां पर नचिकेता ने देखा कि यज्ञ तो सब ठीक ठाक ही हो रहा है, लेकिन अब जो अंतिम एक उसकी विधि है वो क्या है, दक्षिणा। दक्षिणा देने में
हमारे पिताजी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, तो इसको पढ़ते हैं दूसरे मंत्र में। तगम कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशसो अमन्यत। फिर से पढ़ेंगे। तगं ह कुमारगम संतम। अब कई बार ऐसा चिन्ह एक बना हुआ है, उसका तो गौ होता है, लेकिन वो अनुस्वार के रूप में भी उसका उच्चारण हो सकता है। तो सिंपल यदि हम करें सरल, तो तम तम ह कुमारम, कुमारगम भी पढ़ सकते, कुमारम भी पढ़ सकते। कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश शोक अमन्यत। कहते हैं जब वो दक्षिणा की प्रक्रिया चल रही थी, तब नचिकेता ने देखा। अरे क्या देखा? तो बोले दक्षिणासु नीयमानासु। नीयमानासु मतलब ये लाई जा रही हैं, और अब ये गाय दान दी जाएगी, दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में। ये दृश्य वो देख रहा है। जैसे ये दृश्य देखा तो श्रद्धा विवेश, उसके मन में श्रद्धा का प्रवेश हुआ। एक श्रद्धा की धारा, श्रद्धा की भावना बहने लगी। आविवेश, श्रद्धा प्रविष्ट हो गई, ऐसा ही बोल सकते हैं। और सह अमन्यत, अमन्यत का अर्थ विचार करने लगा, चिंतन करने लगा, सोचने लगा। तो देखिए, श्रद्धा की उत्पत्ति हुई एक किस कारण से? तो एक निमित्त खड़ा हो गया। निमित्त क्या? ये दक्षिणा दी जा रही है, वो ऐसी कुछ घटना थी कि उसके भीतर ये श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। अच्छा, अब यहां नचिकेता जो है, इसको हम विस्तार से देखेंगे क्या अर्थ है श्रद्धा का और अमन्यत का क्या अर्थ है। यहां पर नचिकेता के लिए जो शब्द बोला है वो है कुमारम। कुमारम मतलब क्या? तो अब देखिए भाष्य को जरा देखते हैं। तम हो, अब यह हो भी क्या है? निपात है। ऐसा प्रसिद्ध है कि वो जो नचिकेता है वो देखता है। अब ये नचिकेता को यहां पर कुमार शब्द से संबोधित किया, कुमारम। और कुमार का अर्थ क्या है? तो भाष्यकार लिखते हैं प्रथम वयसम, बोले आयु का बिल्कुल पहली स्टेज में जो है, प्रथम वयसम। प्रथम वयसम के ऊपर टिप्पणीकार देखिए क्या लिखते हैं, जो बिल्कुल फुट नोट में है, टिप्पणी 2 नंबर की, पंचवर्षीय इत्यर्थ। ये नचिकेता 5 साल का है, 5-6 साल का, एकदम बाल है, बालावस्था। लेकिन महाराज ये विचार करने में बिल्कुल वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध तो नहीं है। बाल अवस्था में क्या बताया है? बालस्तावत क्रीड़ासक्ता। लेकिन ये क्रीड़ासक्त नहीं है, ये तो पूरे ध्यान से वो यज्ञ को देख रहा है। आप देखिए तो सही। अच्छा, विचार भी कर रहा है। तो तेरा अब जैसे प्रहलाद जी छोटे से हैं, लेकिन बताइए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपनिष्ठ है। ध्रुव जी का भी ऐसा ही वर्णन है, 6 साल के हैं, लेकिन जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। भागवत में आप चरित्र पढ़िए। स्वयं भगवान भाष्यकार का आप जीवन देखिए। 8 वर्ष की आयु में जिन्होंने संन्यास ले लिया,
अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रवृत्, 16 कृतवान भाष्यम, 32 मुनिरभ्यगात। 8 वर्ष की आयु में चतुर्वेदी, चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, ऐसे भाष्यकार है। 12 वर्ष में अन्य शास्त्रों को पढ़ लिया, 16 वर्ष में भाष्य लिख डाले, और 32 वर्ष में तो चले भी गए। तो ऐसी दिव्य विभूतियां होती है ना, जिसका आयु वय से कितनी उनकी एज है उसको मत देखिए, उनके विचार को देखिए। ज्ञानेश्वर महाराज 21 वर्ष की आयु में जीवंत समाधि, संजीवन समाधि ले ली उन्होंने। तो यहां पर भी देखिए नचिकेता बिल्कुल कुमार है, कुमार मतलब बाल अवस्था में है, पंचवर्षीय, 5-6 साल का है। और इसका और विस्तार करते हैं, बोले प्रथम वयसम मतलब क्या? प्रथम वयसम संतम अप्राप्त प्रजनन शक्तिम बालमेव। देखो, मतलब प्रथम वयसे बालम में मतलब अप्रजनन शक्ति, उसके शरीर में इतनी अभी तक ताकत नहीं कि वो प्रजनन कर सके। शरीर में देखिए प्रकृति के प्राकृतिक बदलाव होते हैं, एक विशिष्ट आयु में वो शक्ति आती है, विशिष्ट आयु में वो शक्ति चली जाती है। तो बोले देखो कितना विस्तार किया। देखिए इसलिए भाष्य पढ़ने से नई नई आपको जानकारियां मिलती है, हाँ, और प्रकाश बढ़ता है। तो बाल का अर्थ ये कर दिया, प्रथम वयसम कुमार का अर्थ, अप्रजनन शक्तिम बालमेव। अच्छा, अब ऐसा ये छोटा बच्चा, ये क्या है, कैसा है उसका चरित्र? तो बोले बड़ा श्रद्धालु है। इसलिए श्रद्धा, उसके भीतर श्रद्धा का प्रवेश हुआ, श्रद्धा एकदम आ गई, श्रद्धा की बाढ़ आ गई। श्रद्धा मतलब क्या? तो देखो भाष्यकार लिखते हैं आस्तिक बुद्धि। आस्तिक्य बुद्धि का नाम है श्रद्धा। आस्तिक्य बुद्धि मतलब, आस्तिक्य शब्द अस्थि शब्द से बना है, और अस्थि मतलब है। हम आस्तिक बोलते हैं ना, जो भगवान पर विश्वास करता है बोलते हैं आस्तिक, मतलब क्या? अस्थि, ईश्वर अस्थि। तो श्रद्धा का अर्थ ये है, आपको कई बार ये बता चुके हैं, ये विषय आया हुआ है पहले के उपनिषदों में। सत्य बुद्धि अवधारणा। श्रद्धा का अर्थ है कि जो बताया जा रहा है वह सच है, उसमें कोई संशय नहीं है, प्रश्न नहीं है, भले ही मुझको समझ में आए या न आए। हाँ, लेकिन अब चूंकि वेद ने कहा है तो वैसा होना ही चाहिए, गुरुजी ने कहा है तो वही सही होगा, भले ही मेरे को गलत लग रहा है, लेकिन उनकी बुद्धि को हम प्रमाण माने, उनके वचनों को प्रमाण माने, तो यह है श्रद्धा। हो सकता है हमारा अनुभव उनके बताए हुए उपदेश या वचन से मेल न खाता हो, हमारा अनुभव कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा अनुभव गलत है, ये स्वीकार करना, ये स्वीकार करने की जो ताकत है तभी आती है जब श्रद्धा हो। अपनी रुचि के विरुद्ध भी यदि वहां पर बताया जा रहा हो तो भी उसको खुले मन से मानना, ये है श्रद्धा का स्वरूप। श्रद्धा में समर्पण सहज होता है, हम गलत है, आप सच है।
तो शास्त्रस्य गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा, इसको कहते श्रद्धा। अच्छा, ये श्रद्धा एक ऐसी चीज है, सबकी श्रद्धा एक जैसी नहीं होती है। अभी हम देखेंगे, ये वाजश्रवस की श्रद्धा यज्ञ में है, इस धर्म कार्य में है, लेकिन वैसी श्रद्धा नहीं है जैसी नचिकेता की है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे की घटना से ये ज्ञात होगा। श्रद्धा का स्तर सबका अलग होता है, श्रद्धा की क्वालिटी सबकी अलग होती है। अब जो मीराबाई की कृष्ण में श्रद्धा है, तुलसीदास जी की जो राम जी में श्रद्धा है, और हमारी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्ध स एव स। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो श्रद्धा न करता हो। देखिए, लिख दिया श्रद्धामय, मतलब श्रद्धा से भरा हुआ है। लेकिन बस फर्क ये है, जो श्रद्धेय है वो सबका अलग अलग है। किसी को देवी में श्रद्धा, किसी को हनुमान जी में, किसी को गणेश जी में, किसी को गीता में, किसी को रामायण में, किसी को भागवत में। आप देखिए ना, श्रद्धा की भी गहराई सब में अलग अलग है। किसी को उथली उथली श्रद्धा है, ऊपरी ऊपरी श्रद्धा है। थोड़ा गड़बड़ हुआ कि वो श्रद्धा हरिओम हो जाती है चली जाती है। किसी की श्रद्धा कैसी है, अटूट श्रद्धा है, जो टूटती नहीं है। सामने वाला चाहे कितना ही हिलाने का प्रयत्न करे, तोड़ने का प्रयत्न करे, टूटती नहीं है। पार्वती जी को बहुत प्रयत्न किया, बोले ये शिव जी में जो श्रद्धा है वो छोड़ दे, लेकिन पार्वती जी हिली नहीं। सप्त ऋषियों की कथा आती है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरनऊ शंभु न तरहु कुआरी। तो श्रद्धा का स्वरूप अलग अलग होता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां पे ये श्रद्धा, अच्छा यहां पर एक शब्द आया है, श्रद्धा बहने लगी उसके हृदय में, आविवेश, मतलब श्रद्धा तो थी, वो संचरित हो गई, हृदय में प्रकट हो गई। देखो, जो लोग साहित्य का अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो जानते हैं ये भावों की अलग अलग स्थितियां होती है। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है संचारी भाव। तो नचिकेता श्रद्धालु तो है ही, स्वभाव उसका श्रद्धा का है, लेकिन वो श्रद्धा क्या हो गई, संचरित हो गई, एकदम हृदय के ऊपरी पटल पर, ऊपरी स्तर पे आ गई। उसको कहते संचरित हो जाना। जैसे किसी का स्वभाव है क्रोध करने का, लोग बोलते हैं जरा इनसे सावधान रहना, ये बड़े क्रोधी है। अब लेकिन दूसरे का देखो, वो तो कितने प्रेम से बात कर रहे हैं, कितने मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, कितने मीठे शब्दों से बोल रहे हैं तो अभी उनका जो स्वभाव है वो संचरित नहीं हुआ है। क्रोधी स्वभाव, अभी भी हम कह रहे हो क्रोधी है। अरे बोले कैसे क्रोधी हो, तो बढ़िया से व्यवहार कर रहे। बोले नहीं, कोई निमित्त खड़ा हो जाएगा तो देखिएगा, फिर दुर्वासा का ही आवेश, परशुराम जी का आवेश हो जाएगा। तो उसको संचरित होना। तो यहां पर वो श्रद्धा एकदम बहने लगी, प्रकट हो गई। बोले क्या निमित्त हुआ, कोई निमित्त होता है, अचानक नहीं होता। काम, क्रोध, द्वेष, कोई घटना घटती है तो एकदम वो उफान आ जाता है। तो यहां पर कहते हैं पितुर्हित काम प्रयुक्ता आविवेश प्रविष्टवती। पिता के हित की कामना से उनके मन में यह श्रद्धा है। बोले पिताजी का हित करना चाहिए।
तो बोले ये निमित्त हो गया, कारण ये हुआ। बोले अच्छा ऐसा क्या हुआ कि उनके मन में ये आया कि पिता का हित करना चाहिए, क्या घटना घटी, कस्मिन काले। तो यहां लिखते हैं कस्मिन काले इतिहाह ऋत्विभ्य सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नियमानासु विभागेन उपनीयमानासु। इसका अर्थ यह है कि यज्ञ पूरा हो गया है और अब दक्षिणा देने का समय आया है। दक्षिणाम समर्पयामि। तो ऋत्विक लोग हैं वहां पे अलग अलग, जिन्होंने यजन किया, वो यज्ञ संपन्न करवाया। अब ये ऋत्विकों में भी अलग अलग ऋत्विक होते हैं, कोई ब्रह्मा होता है, कोई मुख्य होता है। वो सारे पंडित जी लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन देता है, सूचना देता है एक जगह बैठ के। फिर कोई उद्गाता होता है, कोई अध्वर्यु होता है, और उन सबको जो दक्षिणा दी जाती है उसका भी एक नियम होता है। ब्रह्मा को इतनी, उद्गाता को इतनी। तो इसलिए यार संकेत कर दिया विभागेन। विभागेन मतलब जिसका जैसा अधिकार बनता है तद अनुसार उसको वैसी वैसी गायें, यहां पर दक्षिणा के रूप में क्या है, गायें, वो दी जा रही थी, देने के लिए लाई गई थी, ऐसा बोल सकते हैं। नियमानासु दक्षिणार्थासु गोषु। वो जब गायें लाई गई, बोले इनको ये दीजिए, इनको ये दीजिए, सबको दक्षिणा का विभाजन। तो बोले उस समय स आविष्ट श्रद्धा नचिकेता। बस वही वो मोमेंट था, वही क्षण था कि उसके मन में आया, बोले अरे अरे ये कैसा कैसा दान हो रहा है। उसके भीतर देखो कर्मकांड के प्रति श्रद्धा है, विधि के प्रति श्रद्धा है। ऐसी होनी चाहिए ये विधि। तो जिस तरह से वो दी जा रही थी वो विचार करने लगा। यहां पर उसके लिए शब्द आया अमन्यत। अमन्यत का अर्थ भाष्यकार करते हैं आलोचितवान। आलोचितवान आलोचना करना। आलोचना मतलब निंदा नहीं। हाँ, ये शब्द में देखिए हिंदी का शब्द क्या है, आलोचना। इसने बहुत आलोचना की। आलोचना मतलब निंदा कर रहा है, दोष दिखा रहा है, वो अर्थ यहां नहीं है। संस्कृत में आलोचन का अर्थ होता है विचार, चिंतन, विश्लेषण। तो वो विश्लेषण करने लगा। बोले ये गायें ये दी जा रही है, जरा देखिए तो सही है गायें कैसी है, ये ठीक नहीं है। और अब अगले मंत्र में वो गायों का वर्णन है। देखिए क्या है, पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया अनंदानामते लोका तान् सगच्छति ता ददत। पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया अनंदानामते लोका तान् सगच्छति ता ददत। बोले वो दे रहे थे, या हाँ प्रक्रिया चल रही थी। क्या दे रहे थे, गायों को दे रहे थे। गोदान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है ना। गोदान, लोग गाय दान करते हैं। अब ये गाय कैसी थी वो, तो पीतोदका, पीत मतलब पी लिया है जिसने, और उदका मतलब पानी, जिसने पानी पी लिया है। तो पानी पी लिया है उसका यहां अर्थ बताते हैं, बोले आखिरी बार पानी पी लिया है। अब इतनी वो कमजोर है कि अब वो पानी आगे नहीं पी सकती। वो
पानी का हौदा होता है वहां तक नहीं जा सकती, बस बड़े लास्ट ड्रॉप, शक्ति नहीं है। पीतोदका जगधतृणा, जगधतृणा का मतलब है जिन्होंने घास खा ली है और अब आगे घास खाने की जिनमें क्या है सामर्थ्य नहीं है, अब दूसरे दिन घास लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ही नहीं उनमें ताकत, उनके जो है दांत या जबड़े इतने क्या कमजोर हो गए हैं कि नाउ कांट ईट, ऐसी है एकदम दुबली पतली दुर्बल कमजोर, अंतिम बार जो घास खा चुकी है। और दुग्ध दोहा, जिनका दूध दूह लिया गया है, ऐसा नहीं कि आज का दूध दूह लिया है और अब कल फिर वापस दूहेंगे, बोले कल दूध उनमें रहेगा ही नहीं, आखिरी बूंद दूध की दूह ली गई है, दुग्ध दोहा। चौथी बात निरिंद्रिया, जिनकी इंद्रियां पूरी तरह क्षीण हो गई है, ठीक से न देख पा रही है न चल पा रही है, तो उनके पैरों में ताकत नहीं, आंखों में ताकत नहीं, तो ऐसी इंद्रियां भी बिल्कुल कमजोर हो गई है। तो ये बताइए, ये गायों के विशेषण दिए हैं, इन सब में बहुव्रीहि समास है। पीता उदका यस्य, जिन्होंने पानी पी लिया है ना, पीतम उदकम या भी, जिनके द्वारा पानी पी लिया गया है, जिनके द्वारा घास खा ली गई है, जिनके द्वारा जिनका दूध दूह लिया गया है, ऐसी गायें बताइए। अब नचिकेता ने ये दृश्य देखा, बोले अरे अरे अनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति, बोले यदि ऐसे गायों का यदि दान किया जाए तो अनंदा, ये आनंदा नहीं है, अनंदा, बोले तब तो जो यजमान है उसकी गति कौन से लोक में होती है जहां पे बिल्कुल आनंद नहीं है। अब देखिए मजे की बात यह है कि ये यज्ञ तो किस लिए कर रहे हैं कि जीवन में अधिक आनंद मिले, अधिक सुख, अधिक समृद्धि, और जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म बिल्कुल विचित्र कर रहे हैं, तो जिससे वो चीज मिलने वाली है उसका तो अभाव हो गया। यदि बढ़िया फल चाहिए तो बढ़िया ढंग से कर्म भी करना पड़ेगा। तो अनंदा नाम ते लोका, जिसमें आनंद नहीं है, ऐसे लोक में स गच्छति, स यजमान। तो यहां नचिकेता ये सोच रहे हैं, बोले पिताजी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा इस यज्ञ से, इस तरह की दक्षिणा से। तो यहां पर ये जो इनके पिता है, इनसे थोड़ी गलती हो गई, इन्होंने जैसा करना चाहिए था नहीं किया। अब देखिए यहां भाष्य को हम देखते हैं, भाष्य में क्या लिखते हैं भाष्यकार, ये तो हमने मंत्र का अर्थ किया। तो कथम इति उच्यते, वो किस प्रकार से वो नचिकेता सोच रहा है या क्या देख रहा है, तो बोले पीतोदका इत्यादि नाम, इस मंत्र से बताया कि वो क्या देख रहा है, क्या भाव उसके मन में आए। तो दक्षिणार्था गाव विशिष्यन्ते, हाँ ये जो शब्द आगे के आए हैं ये क्या है, गायों की विशेषण है, और किस तरह की गायें दी जा रही थी उसका वर्णन है। पीतम उदकम याभी, याभी मतलब जिनके द्वारा पानी पी लिया, अब पानी नहीं पी सकती। जगधम भक्षितम तृणम यावी ता जगधत तृणा, अब घास खा नहीं सकती, चबा नहीं सकती। दुग्ध दोह क्षीर आख्य, क्षीर मतलब दूध, तो दूध क्या है, दूह लिया गया है, अब दूध नहीं दे सकती आगे। और निरिंद्रिया, निरिंद्रिय का अर्थ है अप्रजनन समर्था, अब ये
बछड़े को जन्म नहीं दे सकती, उनमें उतने सामर्थ्य नहीं रही। जीर्णाः निष्फला गावः इत्यर्थ। इन सारे शब्दों का अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल निष्फल, जिसका कोई उपयोग नहीं है। अब कहने के लिए तो दान कर रहे हैं, देखो कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बोले हमने दान किया है, यदि यज्ञ में विधि है अपना दान करना चाहिए, दैट आई एम फॉलोइंग। लेकिन नचिकेता जानते हैं कि यहां पे चालाकी हो रही है, चतुरता हो रही है। जो दान देने योग्य वो नहीं दे रहे हैं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है, लोग जो है, ये घटना तो उस समय घटी हुई है बुरा नहीं मानेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है आश्रमों में लोग ऐसी चीजों का दान कर देते हैं, मंदिर मठ, जो घर में वो बोझा हो गई, बोले दे दो आश्रम। हमारे स्वामी जी बता रहे थे, और जब वो पढ़ते थे तो अब वो मैनेजर लोग होते हैं, मैनेजरों के पास जाना पड़ता है ब्रह्मचारियों को, वस्त्र दीजिए, साबुन दीजिए, ये दीजिए। तो गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे तो मैनेजर के पास एक ब्रह्मचारी जी गए, बोले झाड़ू दीजिए, झाड़ू, कमरा साफ करने के लिए, हमारी झाड़ू टूट गई है। तो मैनेजर ने ऐसी झाड़ू दी तो ब्रह्मचारी जी अपने सहपाठियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। बोले बताइए ऐसी झाड़ू दी है जिससे आखिरी बार झाड़ू लग चुकी है, उसमें 2-4 केवल काड़ियां बची है, जिससे अब झाड़ू नहीं लग सकती। कंजूसी कर रहे हो। तो अब ऐसे वस्तु का क्या लाभ? वो बता रहे थे आश्रम में किसी ने कारपेट दिया, स्वामी जी बड़े खुश हो गए, बोले आज एक कारपेट आ रहा है, कारपेट। मैनेजर ने कहा आज एक भक्त है वो कारपेट दे रहे हैं। स्वामी जी बड़े खुश हुए, बोले वाह। अब लेकिन वो बता रहे थे गेट पे जब आए तो वो मैनेजर गेट पे पहुंचे और उन्होंने जब कारपेट को कहा तो बोले कारपेट को देखा तो उन्होंने कहा इसको यहीं रख दीजिए बाहर आंगन में। तो स्वामी जी ने दूर से देखा, उन्होंने कहा अरे वहां क्यों, तो हॉल में रखना चाहिए। वो बोलने लगे स्वामी जी इसमें इतने कीड़े पड़े हुए हैं और इतने उतने छिद्र हैं, अब बताइए। तो बोले इसको आंगन में ही ठीक है। तो दान कैसा देना चाहिए, देखिए इसमें भी विवेक हो, विचार हो। नहीं तो कहने के लिए तो हमने दान किया, लेकिन अनंदा नाम तेलो का, फिर उसका फल जो है वो सुंदर नहीं होगा। तो अब देखिए यहां नचिकेता की भक्ति प्रकट हो गई। बोले पिताजी का इसमें हित नहीं होगा। पिताजी की श्रद्धा तो जरूर है यज्ञ आगादि में, लेकिन दान में श्रद्धा इनकी जरा गड़बड़ा गई है। मतलब इनको लगता है कि इस तरह से कर्म करने से भी हमको हमारा जो विश्वजीत यज्ञ है वो क्या होगा, पूर्ण होगा। बोले ये गलती यहां पर हो रही। इसलिए हमने कहा कि श्रद्धा सबकी होती है, लेकिन श्रद्धा में भी अलग अलग स्तर होते हैं, उसका भी लेवल अलग अलग होता है। तो अब यहां पर ये जो घटना घटी है इसके ऊपर कल थोड़ा हम विचार करेंगे कि ये कर्म तो हो रहा है, लेकिन कर्म का फल, कर्म किस तरह से हो रहा है उसके ऊपर निर्भर है। यज्ञ कर्म हो रहा है, लेकिन नचिकेता को मालूम है इसका सुखद फल नहीं मिलेगा। कर्म का फल से संबंध है, पहले तो ये जानना चाहिए। और यदि कर्म व्यवस्थित ढंग से हो तो फिर फल भी मिलेगा। अब देखिए यहां पर
नचिकेता की कर्म निष्ठा प्रकट हुई है। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कहते हैं सुख दुख किसके कारण मिलता है? व्यक्ति के कारण, परिस्थिति के कारण, देश के कारण, काल के कारण। इसको कहते हैं परिस्थितिवाद। हाँ, बाह्य परिस्थिति को देखकर, प्रत्यक्ष किसी कारण को देखकर हम कहते हैं इसके कारण सुख है, दुख है। लेकिन एक होता है कर्मवाद। जब तक हमको ये लगते रहे कि इस व्यक्ति के कारण हमको दुख मिल रहा है, बोले तब तक आप कर्मवादी नहीं हुए। दुख का कारण व्यक्ति नहीं, आपके हमारे कर्म। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग रूढ़ाता। अपने ही कर्म सुख दुख में हेतु होते हैं। तो ये नचिकेता को बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए वो थोड़ा यहां पे सुधार करने का प्रयत्न करता है। और आगे बड़ा अच्छा वर्णन है। वो पिताजी से कहता है, पिताजी आप हमको किसको दे रहे हैं? ऐसा थोड़ा व्यंग करता है। वो देखेंगे हम कल।